राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बनकर के आए थे। समाजवादी पार्टी का जो वर्कर है वो आपस में बैठ के खिल्ली उड़ाते हैं। जब वो मोहम्मद अली जिन्ना की बात करते हैं देशभक्त की, तो उन्हीं की पार्टी के लोग खिल्ली उड़ाते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वक्तव्य सुन रहा था, वह देश तोड़ जिन्ना की जिन्ना से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के मोहम्मद अली जिन्ना पर दिए गए बयान पर बीजेपी उन पर हमलावर है। सीएम योगी से लेकर तमाम भाजपा के बड़े नेता लगातार अखिलेश यादव को जिन्ना वाले बयान पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। कल मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वक्तव्य सुन रहा था, वह देश तोड़ जिन्ना से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। भाइयों बहनों, ये वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की एकता और अखंडता के आधार हैं, उसके शिल्पी हैं और वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन आजाद भारत को एक भारत के रूप में रखने, अखंड भारत के रूप में वर्तमान भारत को रखने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, जो पूरा देश लोह पुरुष के रूप में मानता है। लेकिन कल उनका वह विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई, जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़ जिन्ना को महिमामंडित करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है भारत की जनता विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता को हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। अब इसी फहरिस्त में शामिल हो चुके हैं मोहनलालगंज के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर साहब। चलिए सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। उत्तर प्रदेश में 2019 का सबसे बड़ा गठबंधन था सपा और बसपा का गठबंधन। इन दोनों के पास जो बेस वोट है वो किसी के पास उतना बेस वोट नहीं है। दोनों का आपस में कोई गठबंधन नहीं हो रहा। बीएसपी अलग अलायंस कर रही है और समाजवादी पार्टी अलग अलायंस करने का काम कर रही है। लेकिन जिन लोगों से अलायंस करने का काम कर रही है समाजवादी पार्टी, उनके पास बेस वोट क्या है। उस पीरियड में भी हम 64 सीटें भारतीय जनता पार्टी के अलायंस 80 में से जीत करके आए पार्लियामेंट में। मैं कहता हूं कि वोट का सीधा सीधा बंटवारा है। अब मैं उदाहरण के तौर पर दे दूं कि अगर आप देख लें तो हमारे मलिहाबाद में ही विधानसभा क्षेत्र में करीब 60,000 वोट बीएसपी का अलग हो जाएगा सपा से। सरोजनी नगर में अलग हो जाएगा। तो बीएसपी का जो बेस वोट है वो सपा से अलग होगा फौरन, जो 2019 में मिला था। आधे पे रह जाएगी समाजवादी पार्टी। मैं कह रहा हूं जो सीटें जीती थी पिछले 2017 में, अगर उतनी सीटें समाजवादी पार्टी को मिल जाती हैं तो समझ लीजिए उन्होंने अपनी राजनीति को, अपने रैंक एंड फाइल को, अपने कैडर को अपनी जगह पे रोक रखने का काम किया। मैं ये कह रहा हूँ उनका जो वोटर है वो बीजेपी को वोट करेगा, क्योंकि उसको सुविधाएं मिल रही हैं, उसको जरूरत की चीजें मिल रही हैं, आवास मिल रहे हैं। उनके बात इस समझ में उनके वोटर की आई है कि वो 400 में 3 में 400 सीटें अपनी जीत करके बताते हैं, तो समाजवादी पार्टी का जो वर्कर है वो आपस में बैठ के खिल्ली उड़ाता है। जब वो मोहम्मद अली जिन्ना की बात करते हैं देशभक्त की, तो उन्हीं की पार्टी के लोग खिल्ली उड़ाते हैं और तब उनकी पार्टी के लोगों के अंदर ये पैदा हो जाता है कि हमको किस देशभक्त के साथ रहना चाहिए, मोहम्मद अली जिन्ना के साथ या हमको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के साथ विचारधारा के साथ रहना चाहिए, देशभक्तों के साथ रहना चाहिए। ये उनकी पार्टी के अंदर ही इसकी खलबली मची हुई है। और इसीलिए जो कह रहे हैं, जो बोलते हैं मैं आ रहा हूँ, तो जैसे लोगों के अंदर एक डर पैदा हो रहा हो, मैं आ रहा हूँ, अखिलेश जी आ रहे हैं, तो ये जो संदेश जा रहा रिएक्शन में, तो लोगों को डर पैदा हो रहा। और आज देख लें आप कि अभी जिन लोगों को ये भरोसा हो गया कि अखिलेश जी की सरकार आ रही, उनके वो तथाकथित कुछ समर्थक
जो उनकी सरकार के पीरियड में जो उस तरह का काम करते थे जिसकी वजह से ऐसा लगता था कि जंगल राज है, अभी से मारपीट और झगड़े शुरू कर दिए। कई जगह विवाद होते हैं, तमाम जगह विवाद हो, मैं खुद ने उन विवादों को निपटाने का प्रयास करता हूं और वो चीज़ दिखने के लिए अभी मिल रही है। तो मैं बता रहा हूं कि निश्चित तरीके से उनका वोटर जो है वो बीजेपी के साथ वोट करेगा, कार्यकर्ता उनके साथ बड़ा खड़े रहे। वोटर को जो सुविधाएं मिल रही हैं वो उनके पीरियड में नहीं मिली, उनको अच्छी तरीके से मालूम है, लोगों को आवास नहीं दिए। आप कोई भी जिंदा दिल आदमी और अपने विवेक का इस्तेमाल करेगा तो वो जरूर ये जानेगा कि जीवित लोगों के घर नहीं बनवाए, मुर्दे लोगों की कब्रिस्तानें जरूर सुरक्षित की बावजूद। सुना आपने, जब सरकार के लोगों को विकास की बात करनी चाहिए तो वो जिन्ना को बीच में लाकर विपक्ष को घेरने का काम कर रहे हैं। खैर, बीजेपी अगर पहले अपने गिरेबान में झांके तो शायद उसे हकीकत का अंदाजा हो जाएगा कि असली जिन्नावादी सोच किसकी है। बीजेपी को दरअसल अपने इतिहास पर नजर डालने की सख्त जरूरत है। बीजेपी नेताओं को अपनी पार्टी के संस्थापक नेताओं में शामिल लाल कृष्ण आडवाणी से पूछना चाहिए कि वो पाकिस्तान में जिन्ना की मजार पर चादर चढ़ाने आखिर क्यों गए थे। बीजेपी के नेताओं को ये याद रखना चाहिए कि लाल कृष्ण आडवाणी ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में जिन्ना के योगदान को याद करके उनकी मजार पर चादर चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी और जिन्ना के इसी योगदान को याद करते हुए ही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी उनका जिक्र किया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बनकर के आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। एक विचारधारा जिस पे पाबंदी लगाई, अगर किसी ने पाबंदी लगाई थी तो लौह पुरुष सरदार पटेल जी ने उस विचारधारा पे पाबंदी लगाने का काम किया था। आज वही लोग जो देश को एक करने की बात कर रहे हैं वो हमें और आपको जातियों और धर्म में बांट रहे हैं। अगर हम जातियों धर्म में बढ़ जाएंगे तो हमारा देश क्या होगा? दुनिया में हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान यही है कि हम अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के लोग एक साथ एक धरती पर रहने का काम करते हैं। बीजेपी से सिर्फ आडवाणी ही एक अकेले नेता नहीं है जिन्होंने जिन्ना को महान बताया है। बीजेपी के एक और संस्थापक सदस्य और देश के बड़े नेता रहे जसवंत सिंह ने भी अपनी किताब जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस में मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ में कसीदे पढ़े थे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी किताब में भारत के विभाजन के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को सीधा जिम्मेदार ठहराया था और आज भाजपा सरकार उन्हीं सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनाकर उन्हें अपना बताने में लगी रहती है। हम सभी ने देखा कि आडवाणी और जसवंत सिंह के साथ बीजेपी ने क्या किया। पार्टी के लिए अपना खून पसीना बहाने वालों को एक झटके में ही उन्होंने तबाह कर दिया। बहरहाल बीजेपी नेताओं की पहचान ही उनके दोगलेपन से है। सरकार के नुमाइंदों की भी कोई गलती नहीं है। जब सरकार ने विकास का कोई काम ही नहीं किया तो उनके पास मुद्दा और कोई बचता ही नहीं है।